हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक स्लिंग बैग, वो भी पोटली का, लेके आई हूँ। इसको हमने नाम दिया है स्लिंग पोटली बैग। और इसके लिए हमें सामान चाहिए 9x12 के 2 पीस मेन क्लॉथ। और उसके साथ अंदर, जैसे कि पोटली में हम लोग साटन कपड़ा लगाते हैं, उसकी लुकिंग के लिए अच्छा लगता है और थोड़ा सा वो कुछ गफी गफी सा हो जाता है, उसके लिए साटन कपड़ा लगाते हैं। तो उसके लिए अंदर के लिए 2 पीस प्लेन हमें साटन क्लॉथ चाहिए होगा। तो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारा जो कलर है, ये मेन क्लॉथ है। और ये 2 पीस है 9x12 का। और ये हमारा सॉटन का पीस है। और ये एकदम डबल कंट्रास्ट कलर में लिया है, जिससे कि इसकी लुकिंग और अच्छी आएगी। तो ये भी 9x12 का 2 पीस है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है 9x7 के 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड लेस। मतलब ये 3 ऑप्शन या इसके अलावा जो भी ऑप्शन आप अपनी इमेजिनेशन से दे सकती हैं, उसके लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये बताती हूँ। इन ये जो एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड और लेस 3 चीज़ मैंने लिखी है, मैंने इसके अलावा चौथा ऑप्शन अपनाया है। और सबके पास वो ऑप्शन शायद ना हो, इसलिए मैंने इतने ऑप्शन दिए हैं। तो वो ऑप्शन है हमारा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये। और ये जो मैंने 9x7 दिया है, क्योंकि ये हमारा 9x12 का पीस है, तो इसको पूरे मेजरमेंट के साथ पहले हमने डिवाइड किया है। ये बता दूं, जो ये 12 इंच है, ये तो हमारा पूरा 9 इंच है। ये जो 12 इंच है, हमने नीचे से 1 इंच पर ये निशान रख के यहाँ पर पूरी लाइन खींच दी है। ये नीचे, ये बॉटम का हिस्सा है। फिर इसके बाद हमने ये 7 इंच पर यहाँ पर इसमें ये मार्क किया है। ये एरिया इसको 7 इंच पर हमने डिवाइड कर दिया है। फिर यहाँ से 7 इंच के बाद हमने फिर 1 इंच का गैप दिया है। फिर एक 1 इंच का गैप देके फिर एक लाइन खींची है, और ऊपर हमने ये 2 इंच का एरिया छोड़ दिया है। तो इसको इस तरह से 3-4 भाग में हमें डिवाइड करना है। अब हमारे पास ये जो 9x7 का ये जो पीस आया है, इसमें हमें, अगर जो हमारे पास या आपके पास, कहने का मतलब ये है कि इसको, ये जो 7 इंच का जो पीस है हमारा, इसमें हम इस तरह से पैच भी लगा सकते हैं। इस तरह से कोई एम्ब्रॉयडरी का दूसरा पीस जो पूरा कवर कर दे, उसको लगा सकते हैं। साड़ियों की लेस लगा सकते हैं, सॉरी, साड़ियों के बॉर्डर लगा सकते हैं। 2-3 लेस मिक्स करके लगा सकते हैं। या प्रिंटेड, आपके पास कोई प्रिंटेड बहुत बढ़िया सुंदर पीस हो, उसको लगा सकते हैं। या लेस मैं बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये ऑप्शनल हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैच था जो इसके साथ मैच कर रहा था, मैंने उसको लगाया है। और इस पैच के किनारे लाल रंग का कपड़ा लगाया है, उसी सॉटन का, जो अंदर इसके हम डालेंगे 9x12 वाला पीस। इसी का कपड़ा सेम यहाँ पे लगाया, ताकि पूरे बैग में एक रुकता नजर आए। और उसके साथ हमें ये हमारे पास है दूसरा पीस। इतना पीस तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तैयार हो गया। अब 1-2 पीस हमें ये चाहिए होंगे। ये हमारे 2 इंच इसकी चौड़ाई है, और ये जो पूरा है ये 8 इंच का है। तो ये 2 पीस हमें और चाहिए होंगे। मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ये डोरी डालने वाली पट्टियाँ हैं। तो ये 2 पीस हमें चाहिए होंगी 8x2 इंच की। 2 पीस ये हो गया। और इसके साथ, अब पोटली बैग बना रहे हैं हम, तो हमें डोरी चाहिए होंगी। तो 2 डोरी हमें चाहिए, 20 इंच की 2 डोरी चाहिए होंगी इस तरह से। और सेम इसी कपड़े की चाहिए होंगी, जो हमारा अंदर का कपड़ा है। पूरा अंदर से बाहर पूरा हमें एक जैसा चाहिए। और इसके साथ हमें ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, पाइपिंग चाहिए। और 75 इंच की पूरी लंबी एक पाइपिंग हमें चाहिए होगी। इसको आपको अलग से 75 इंच तैयार करके रखना होगा। इन सब के अलावा मैंने यहाँ लिखा है फैब्रिक पॉम, जो इस तरह से हैं, कलरफुल हैं, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी से मैच करते हैं। तो ये फैब्रिक पॉम चाहिए होंगे इस तरह से कुछ। ये भी घर में मैंने खुद तैयार किए हैं। और ये जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद बनाई है। तो आप लोग इस तरह के भी पैच बना के तैयार कर सकते हैं। तो इतना सामान ये हो गया। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखा है बीड्स। तो जो हम डोरी डालेंगे, डोरी में लगाने के लिए हमें
2 बड़े मोती चाहिए होंगे। इस तरह के वुडन बीड्स मिलते हैं मार्केट में, आपके पास होंगे भी। और इस तरह से कुछ छोटे मोती जो डोरी का जो जब डोरी डालने के बाद जब हम इसका सिरा बंद करेंगे तो ये इस तरह से रहेगा केवल, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें इसको डेकोरेट करने के लिए ये थोड़े से मोती हमें छोटे बड़े चाहिए होंगे। इस तरह के ये वुडन शो पीस भी मिलते हैं, की रिंग्स वगैरह, और ये डोरियों में डालने के लिए या बंधनवार वगैरह के लिए सब मार्केट में अवेलेबल है। आप इस तरह से इसको लेकर के भी सजा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो पैच और या प्रिंटेड पीस या जो कुछ भी है, इस तरह से हम लगा लेंगे। अगर इस तरह से आप कोई पैच लगा रही हैं तो जो 9 इंच का सेंटर निकाल लीजिए और 7 इंच का सेंटर निकाल लीजिए, और उस पीस को इसे बाकायदा चौक से आपको लाइन खींचनी होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने भी चौक से यहाँ पे लाइन खींची है। तो ये इसको इस तरह से पहले पिन से करके उसके बाद उस पर मैंने मशीन चला दी। तो ये हमारा फ्रंट रहेगा, बैक हमारा प्लेन रहेगा। आप चाहे तो दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटेड जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा तैयार है। अब इसमें अगला काम है हमारा, इसको हटा देते हैं। फ्रंट से ही शुरू करते हैं, बैक का एक पीस हटा देंगे। और ये जो हमारी ये 2 इंच के बाद जो 1 इंच का एरिया है, इस पर हम सबसे पहले इसको लगाएंगे, ये वाली पट्टी। तो इसको हमें डोरी डालने के लिए सिलना होगा। ये 9 इंच है, ये 8 इंच है, जो हमने पट्टी ली है ये 8 इंच है। और इसको हम किनारे मोड़ के सिल देंगे। दोनों पट्टियों के किनारे हम सिल देंगे। इधर दोनों सिरे इसके हम सिल देंगे। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आपका धागा निकल जाता है तो आप उसमें हल्की सी कतरन डाल के रखिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। चलिए, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई, यानी कि बैग अच्छा बनेगा। ये मेरा एक अपना मानना है कि जब तक कोई बाधा नहीं आती काम अच्छा नहीं होता। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने उसको सुधार लिया। और अब प्रॉमिस, धागा वापस नहीं जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया। और इसको भी हम सिल देंगे इस तरह से। दोनों की लंबाई सेम आनी चाहिए। ये हम काट देंगे इस तरह से। अब ये जो पीस है, हमें इसका सेंटर हम निकाल लेंगे इस तरह से। इस पर हम चॉक से निशान लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर निकल गया। इसी तरह से दूसरे पीस का भी सेंटर निकाल लेंगे। ये दोनों का सेंटर निकल गया। अब ये 9 का 9 इंच का यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। और ये हमारा सेंटर इसका आ गया। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर निकल गया है। अब इस सेंटर को हम यहाँ रखेंगे इस तरह से। इस सेंटर को यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। तो ये जो पट्टी है हमारी अपने आप एक सही नाप पर लग जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर इसका सिरा डबल सिलते हुए और डोरी डालने की जगह तैयार कर देंगे। जो धागे हैं हमको काटते चलेंगे इस तरह से। और इसका अब ये देखिए, ये पट्टी हमारी लग गई है। इसको हम यहाँ पे
लाइन खींचने से क्या होगा कि उसी लाइन पर हम जब सिलाई करेंगे तो पट्टी हमारी बराबर से लग जाएगी। ये हमारी पट्टी लग गई। अब जो बैक साइड है उसको बाद में तैयार करेंगे। अब इसमें हम पहले पॉम पॉम लगा लेंगे। पॉम पॉम यहाँ निकाल लेते हैं मशीन पे और एक एक करके लगाएंगे। तो साइड से थोड़ा सा छोड़ देंगे हम और इसको यहाँ पर हम इस तरह से ये इसको इस तरह से सिलेंगे और जब ये सिलाई आएगी तो ये हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो इसको हमें पॉम पॉम का सिरा अंदर रखना है। जो ये हमने लाइन खींची थी इस पे हमें पॉम पॉम रखना है, ये ध्यान रखना है। लाइन इसीलिए खींची गई है ताकि काम करने में आसानी हो। इसका भी सेंटर यही है, तो गिनती करके रखेंगे। खाली समय में आप लोग जो कतरन निकलती हैं कपड़ों की, उनका पॉम पॉम बना के रख लें तो किसी भी बैग को डेकोरेट करने के लिए आपके पास काफ़ी सामान हो सकता है। और ये हमारे पॉम पॉम लग गए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। और जब हम इसको सीधा सिलेंगे तो ये कुछ इसकी लुकिंग ऐसे आएगी और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो अभी तो ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा काम है ये जो दूसरा वाला हमारा पीस है इसमें हमें डोरी वाली पट्टी डालनी है और इसको भी सेम 2 इंच नीचे से आपके सामने ही इसको मेजर करती हूँ और ये देखिए ये 2 इंच पर है हमारा, ये पट्टी लगी हुई है और इसमें भी हम 2 इंच पर ही मार्क करेंगे इस तरह से। स्केल आप अपने पास जरूर रखें, स्केल और चौक, और फिर 1 इंच नीचे इसमें मार्क करें और इसको भी लाइन खींच लें। अब ये हमारा इसका सेंटर निकला हुआ है, यहाँ पर हमें जो डोरी डालने की पट्टी है उसको लगानी है। इसको ये हमने तैयार कर ली थी, ये हमारा उल्टा साइड है, इसको बस यहाँ पे इस तरह से मोड़ना है। इस डोरी का भी सेंटर यहाँ पे निकला हुआ है, सेंटर को सेंटर पे रखेंगे और इसको सिल देंगे।
इसका दूसरा साइड भी सिल लेंगे। अब यहाँ पर भी लाइन खींची हुई है तो इसको सिलने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब डोरी डालने वाली पट्टी हमारी लग चुकी है। अब इसमें हम इसकी जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको लगाएंगे। जो हमने रेड कलर की लाइनिंग ली थी इसको लगाएंगे। इसमें भी सीधा उल्टा देखते हुए ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, और सीधे पर सीधा रखते हुए ये सीधा हिस्सा, ये सीधा हिस्सा, दोनों सीधे एक साथ रखते हुए इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। ये इस तरह का ध्यान रहे, जिधर डोरी डालने का है उधर ही से इसको हमें सिलना है। और यहाँ पर इसमें हम पाइपिंग का लुक देते हुए बहुत महीन, ये देखिए इतना गोल सा ये लाइनिंग का कपड़ा बाहर देते हुए ताकि ये पाइपिंग का लुक दे, इस तरह से करके इसमें हम मशीन चला देंगे। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई भी आ गई है और ये पाइपिंग का लुक ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर में हम जो हमारा फ्रंट का पीस है इसको भी हम तैयार कर लेंगे। सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए और इसको हम साटन कपड़ा है, कटने के बाद ये धागा छोड़ने लगता है तो जरूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी सिल दिया जाए। और अब इसको हम सीधा करके उसी तरह से सेम प्रोसीजर में इसकी पाइपिंग निकालते हुए इसको भी सिल देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम ये जो हमने लाइनिंग जोड़ी थी इसको हटा देंगे दोनों तरफ से, ये भी हटा देंगे और दोनों सीधे पीस इधर रखते हुए अब इसको हम यहाँ पर मशीन चला देंगे। तो क्योंकि इधर हमारी ये हमने चौक से यहाँ पे लाइन खींच के तब हमने पम डाला था तो उसी पर हमने मशीन भी चलाई थी पम की, तो यहाँ पर एक अपने आप सिलाई से हमको लाइनिंग दिख रही है। तो बस हमें इसको इस तरह से रखना है। ध्यान रहे कोई भी अंदर से जो ये पम की बॉल है ये बाहर की तरफ ना पलटने पाए, खाली इसके जो ये पीछे का हिस्सा है कपड़े का ये हमको बाहर दिखाई देना चाहिए और इसको बाहर इस तरह से बड़े बड़े आराम से इस तरह से रखते हुए सिल देना है। कपड़े की दोनों बराबर से मिलान करते हुए इसको सिल देना है और बहुत आराम से मशीन चलानी है।
क्योंकि नीचे बॉल है। और कपड़ों को बाहर की स्थिति में रखिए इस तरह से। और जो मशीन चली हुई है पॉम को जोड़ने के लिए, बस उसी पे मशीन हमें चलानी है। इससे आपका बराबरी से जुड़ भी जाएगा और पॉम भी मजबूत हो जाएंगे। ये इस तरह से पूरा इस तरह से ये इस तरह से कुछ ये लुकिंग आ गई है इसकी, ये देखिए, है ना। और सीधा होने पर ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें अगला काम करना है। धागे, अब ये तो हमारा पॉम का हिस्सा जुड़ गया, मैंने आपको जैसा बताया। तो ये हमारा अंदर का हिस्सा है। अब हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से पूरा, सॉरी, इस तरह से करके इसको हमें पूरा जोड़ना है। तो अंदर कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। पहले हम धागे काट दें जरा, तो ये धागे फंसेंगे इसमें। और इसको इस तरह से वापस, इसको हमें ये सॉरी, ये जो हिस्सा है लाइनिंग का लंबा हो गया इसका। अब ये जो बॉटम का हिस्सा है इसको हमें जोड़ देना है। बॉटम का हिस्सा उल्टी तरफ से जुड़ेगा, दोनों सीधे हिस्से अंदर रहेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। और ये जो दोनों सिरे हैं, पोटली बैग के जो दोनों सिरे हैं, अब इनको हम यहाँ बाहर से सिलेंगे इस तरह से, लाइनिंग को मिलाते हुए, क्योंकि ये अंदर हमने यहाँ पे सिलाई मार दी है। और इसको अब हम यहाँ से मिलाते हुए पूरा इसको यहाँ से भी और दोनों साइड से इसको हम पैक कर देंगे बाहर की तरफ से। अंदर से सिलाई नहीं होगी। चारों लेयर को एक साथ लेना है और इसको सिल देना है। बहुत सफाई के साथ काम करना है। अब इस साइड का भी चारों लेयर एक साथ सिल देनी है। अब ये हमारा इस तरह से पूरा तैयार हो गया। अब इसमें ये जो हमने 75 इंच की पाइपिंग दी थी, ये इसी से हमें इसमें पाइपिंग चढ़ानी है। और ये पूरा काम एक साथ होगा पूरे 75 इंच की पाइपिंग से, और इसी से हम डोरी बनाएंगे। तो आइए मैं बताती हूँ कि इसमें अब डोरी कैसे बनेगी। तो इसमें जो डोरी है, सॉरी, पाइपिंग है, इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये थोड़ा हम बाहर रखेंगे, जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा बाहर रखने के लिए। तो इसको हम पहले एक सिरे से तैयार करेंगे। ये हमारा एक तरफ से हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पट्टी आई है
इसको इस तरह से करना है कि बीच में कहीं मुड़े नहीं और ये हमारी यहाँ पर आ जाए इस तरह से। ठीक है, ये जो सिरा है हमारा दूसरा, इसको हमें यहाँ से लेना है, ये इस तरह से सेम प्रोसीजर में इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए लॉक करने के लिए। यहाँ पर ये पाइपिंग हमारी जुड़ के आ रही है, यहाँ पर हमें डबल सिलाई चलानी होगी। अब हम पाइपिंग को पाइपिंग की तरह जोड़ेंगे और उसी के साथ ये स्लिंग बैग की हमारी जो स्लिंग है, डोरी है, वो हमारी तैयार होती चली जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा करेंगे, इस तरह से लॉक करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों। ये इस तरह से हमें इसमें यहाँ पे डबल सिलाई देते हुए अब इसको हमें सिलते जाना है। अब देखिए, ये हमें जो पाइपिंग बना रही हूँ इसमें पाइपिंग भी लगती जा रही है और इसी के साथ में डोरी भी तैयार करूंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पाइपिंग का काम खत्म होगा और साथ में इसके डोरी तैयार हो जाएगी। अब ये हमने इसको यहाँ पे डबल करना शुरू कर दिया है। अब अंदर हम डबल सिलाई दे चुके हैं, तो यहाँ पे डबल सिलाई देने की जरूरत नहीं है। बस जो 2 इंच की पाइपिंग थी अब उसको पतली डोरी में हम बदल देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये पतली जो पाइपिंग थी हमारी अब डोरी का रूप ले रही है। अब पूरा 1 पीस में, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो 1 पीस में चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। ये इस तरह से इसकी डोरी तैयार हो जाएगी। और जहाँ पर कपड़े का जोड़ हो पाइपिंग पर, वहाँ पर एक बार डबल मशीन जरूर चलाएं ताकि वो मजबूती पकड़ लें।
यही डोरी बनते बनते अब हम पाइपिंग जो लगा रहे थे पर्स के किनारे, बैक के किनारे, वो इस एरिया आ गया है। पूरी एक सिलाई में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। यहाँ से फिर से हमारा बैग अभी पाइपिंग का रूप ले लेगा। यहाँ पर फिर से जो पाइपिंग का हमने थोड़ा सा हिस्सा बाहर रखा था उसको लॉक सिस्टम से मोड़ते हुए और इसको यहाँ पे पैक कर देना है और डबल मशीन वहाँ पर कर देनी है। और ये हमारा स्लिंग बैग, अभी स्लिंग बैग तैयार हुआ है। अब इसको हमें पोटली बनाना है। ये देखिए पूरी डोरी भी लग गई और ये हमारी बाजू की जो है पट्टियाँ भी लग गई हैं। अब इसमें हमें डोरी डालनी है। डोरी डालने के लिए जो मैंने डोरी बनाई थी अब उसका हम इस्तेमाल करेंगे और जो बीड्स वगैरह लिए थे उनको लेंगे, सुई धागा लेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डोरी है। सबसे पहले हम डोरी डालेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। इस तरह से पूरा इसको दूसरे साइड से भी निकाल लेंगे। ये हमारा डोरी निकल गई इधर से। अब ये जो डोरी का सिरा है हमारा, इसको हम पहले मशीन से जोड़ देंगे जिससे कि ये बार बार निकले नहीं, क्योंकि हमने उससे थोड़ा सा बड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। इसको हम यहाँ पे मशीन से डबल चला देंगे ताकि ये टिका रहे अपनी जगह पे। अब डोरी का दूसरा सिरा इधर से डालेंगे। अंदर साटन का कपड़ा इस साइड है तो थोड़ा सा फिसल रहा है डबल लेयर होने की वजह से। ये हमारे दोनों सिरे पड़ गए, इसको भी हम सिल देते हैं। अब हमारा मशीन का काम यहाँ खत्म है। इसमें अब हम हाथ का काम करेंगे। लकड़ी के बीड्स लेंगे और किसी भी एक तरफ पहले डालेंगे इस तरह से। ये हमारा एक तरफ पड़ गया है, देखिए उधर भी गया, कोई बात नहीं। ये है। अब इसको हम सुई धागे की मदद से टाँकेंगे।
इसमें धागा हम रेड कलर का लेंगे। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी का ही धागा लिया हुआ है, इस तरह की लच्छी का सेम कलर, जिससे कि जब हम जब इसमें हम बीड वगैरह डालें तो बुरा ना लगे। थोड़ा लंबा लेंगे इसको। ये हमारा एक सिरा हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले ये यहाँ पर इसको दोनों को एक साथ सिल देंगे अच्छे से। मशीन तो चलाई ही थी, लेकिन इसके साथ मोती वगैरह टिके रहें इसके लिए यहाँ पर इस धागे से भी धागे से सिलना ज़रूरी है। ये है। अब इसको हम यहाँ पे डबल करेंगे और इसको हम लपेटेंगे खूब टाइट। इस तरह से खूब टाइट लपेटना है और फिर सुई से इसको यहाँ पे नॉट कर देना है। ये इस तरह से। अब इसमें हम कोई भी इस तरह से मोती ले लेंगे और फिर ये चूड़िया डाल देती हूँ, फिर एक ये डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब ये छोटी मोती हमारी नीचे पड़ जाएगी तो ये जो हमारी बर्ड है या जो भी बीड्स हैं उनके अंदर से वापस जहाँ से हम सुई लाए थे उसके अंदर वापस डालेंगे और इसको निकाल लेंगे इस तरह से। टाइट खींच लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम यहाँ पर फिर से लपेटना शुरू करेंगे। कई बार लपेटेंगे टाइट से, अच्छे से, और टाइट टाइट लपेटते हुए ऊपर जहाँ डोरी है हमारी हम उस तरफ बढ़ेंगे और इसके ऊपर धागा लपेटते हुए जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आकर के और इसको फिर यहाँ पे हम सफाई से नॉट लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं। और ये हमारी डोरी यहाँ पर लॉक हो गई। इसी तरह से सेम प्रोसीजर में डोरी का दूसरा सिरा भी हम तैयार कर लेंगे। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखती हूँ। आपको, मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग सीखें तो पूरे प्रोसीजर के साथ सीखें, और सीखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। और मुझे तो आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी सिखाऊं आपको पूरे प्रोसीजर के साथ, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं, कुछ भाई भी हैं मेरे ख्याल से जो मेरे वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, तो और जिनको शौक़ है, मैं चाहती हूँ कि वो सीखें और एक एक चीज़ मैं उनको बारीकी से बहुत डीपली बता सकूँ। इसलिए मैं ये इस तरह से करती हूँ। नहीं तो एडिट करना चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे सिखाना है तो सीखने का या आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो पेशेंस के साथ सीखिए, अच्छे से सीखिए, और अपने जो भी आपके उसमें चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे हॉबी हो, और या किसी भी रूप में आप इस काम को कर रहे हो, तो जब तक आप उसको पूरा ईमानदारी से नहीं सीखेंगे तो सिखा भी नहीं पाएंगे। तो ये हमने बड़ा मोती डाला, फिर यहाँ पर ये ग्रीन डाला था, ग्रीन डाला, फिर इसके बाद हमने पिंक डाल दिया, रेड नहीं था तो पिंक थोड़ा मैच कर रहा था डार्क कलर में, वो डाल दिया। फिर ये बर्ड डालेंगे, फिर ये छोटी मोती डालेंगे और फिर इसको हम यहाँ पर रिपीट करेंगे।
तो गोल्डन मोती हटा के वापस बर्ड में, फिर ये बड़ी बीड्स में ये डालेंगे और इसको सीखेंगे। यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देंगे और इसको यहाँ पर फिर हम लपेटेंगे ताकि ये जो भी धागा वगैरह है हमारा इसमें पूरा अच्छे से दब जाए। और आपके पास चिड़िया वगैरह नहीं है तो कभी कभी राखियों में बहुत सुंदर सुंदर फूल वगैरह होते हैं, वो सब भी लगा सकते हैं। या अगर आप सर्च कर सकते हैं तो मार्केट में जो भी क्राफ्ट की शॉप है वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आप कुछ भी, आपके इमेजिनेशन में जो भी अच्छा लगता है आप किसी भी चीज़ से अपनी कला को निखार सकते हैं। तो ये हमारा पोटली बैग तैयार हो गया है। इसको हम सफाई से कट कर देंगे और ये देखिए ये हमारा पूरा पोटली बैग तैयार हो गया है। जब हम इसको ऐसे यहाँ पे श्रिंक करेंगे तो ये इसको हम लगा देंगे तो ये हमारा लॉक का काम करेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। और ये देखिए ये जो हमारे फुन्ने लटके हैं, डोरी जो लटकी है ये बैग से नीचे नहीं जाएगी। तो जो अगर वो बैग से नीचे चली गई तो फिर वो थोड़ा बुरा सा लगेगा। तो हर चीज़ एक अपने नाप जोक में रहती है तो अच्छी लगती है। और ये आपका स्लिंग हो गया पूरा 1 पीस में। तो ये था आज का हमारा स्लिंग पोटली बैग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। नमस्कार।